हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। 66वें बीपीएससी मेंस एग्जाम का जीएस पेपर 1 समाप्त हो चुका है। इसके सेक्शन 3 यानी स्टैटिक्स का प्रश्न मैं डील कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूं और अब आज मैं क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से पूछा गया था और इसके सॉल्यूशन किस प्रकार से हो। मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लगभग सभी विद्यार्थियों ने छोड़ दिया है क्योंकि इसका टेबल जो है काफ़ी जटिल था। तो जितना जटिल आप लोगों को लगा, मुझे इतना जटिल नहीं लगा। थोड़े कैलकुलेटिव थे लेकिन आसान भी अन्य से ज़रूर था। तो आइए देखते हैं कि जटिल क्या है और आसान क्या है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 सारणी है जिसमें कह रहा है पहली सारणी में MBA कक्षा के उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। आपको सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना है कि विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, पहली सारणी में विद्यार्थियों का प्रतिशत दिखाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, जिन्होंने वित्त, मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किए हैं उनके प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूसरी सारणी इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी रुपये में उसको दिखाता है। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाता है, विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी को दिखा रहा है। तीसरी सारणी में क्या है, प्रत्येक वर्ष में इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दिखाता है। जो ये वित्त है, मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर है, ये सब जो क्षेत्र है इसमें कुल मिलाकर कितने विद्यार्थियों की संख्या है उसी को प्रदर्शित करता है सारणी नंबर 3। आइए तीनों सारणी को भी देख लेते हैं। यहाँ पहली सारणी है और दूसरी सारणी है। पहली सारणी में आप लोग देख रहे हैं वित्त है, मार्केटिंग है और सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 1992 में 22% विद्यार्थी वित्त के क्षेत्र में, 36% विद्यार्थी मार्केटिंग के क्षेत्र में, 19% विद्यार्थी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में 23%। टोटल जोड़ देंगे तो 100 पूरा हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट क्या होता है 100% होता है। उसी प्रकार से अगले वित्त वर्ष की बात करें, 1993 में वित्त 17% था, मार्केटिंग 48%, सॉफ्टवेयर 23% और अन्य 12%। उसी प्रकार से 94 में भी है, 95 में भी है और 96 में भी है। आइए दूसरी सारणी समझने का कोशिश करते हैं। दूसरी सारणी में क्या है कि जैसे 1992 में वित्त के क्षेत्र में औसत मासिक वेतन 5450 रुपया है। मार्केटिंग क्षेत्र में जो 1992 में औसत मासिक वेतन क्या है 5170 रुपया। उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कितना है 5290 रुपया। फिर अगले वर्ष 1993 में वित्त में औसत मासिक वेतन कितना है 6380, मार्केटिंग में 6390 और सॉफ्टवेयर में 6440। उसी प्रकार से वर्ष 1994 में वित्त के क्षेत्र में औसत मासिक वेतन जो है 7550 रुपया है। मार्केटिंग में औसत मासिक वेतन जो है 7630 रुपया है और उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर में 7050 है, यानी 7050 रुपया है। तो उसी प्रकार से 95 में भी दिया हुआ है, 96 में भी दिया हुआ है। 2 सारणी को आप समझ चुके हैं, तीसरी सारणी को भी समझते हैं। तीसरा सारणी जो है यह टोटल संख्या दिखा रहा है। 1992 में कुल संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर 900। 93 में कुल संख्या कितनी थी 650, 700 और 600 के बीच में है। 94 में कुल संख्या कितनी थी 1100। 95 में कुल संख्या कितनी थी 1200। 96 में कुल संख्या कितनी थी 1000। यानी तीनों विषयों को तीनों क्षेत्रों को मिलाकर या तीनों क्षेत्र के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं सबको मिला करके, सभी क्षेत्रों को मिला करके वर्ष 1992 में छात्रों की कुल संख्या 900 थी। 1992 में 650 थी, 93 में 650 थी, 94 में 1100, 95 में 1200 और 96 में 1000।
तो तीनों सारणी को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए हम बारी बारी से प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। यहां पर पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वित्त के क्षेत्र में 5 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, टेबल दिखाकर मैं समझाता हूं। यहां पर समझिए कि 5 वर्षों में सबसे पहले कि वर्ष 1992 की बात करें तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 900 में वित्त के क्षेत्र में 92 में कितना था, 22%। तो हम लोग 900 का 22% यदि निकाल लेते हैं तो वित्त के क्षेत्र में 1992 में विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से वर्ष 1993 में 650 स्टूडेंट टोटल है, और यदि 650 का 17% निकाल लेते हैं तो वर्ष 1993 में वित्त के क्षेत्र में कुल छात्रों की संख्या आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि वर्ष 1994 में 1100 विद्यार्थी टोटल है तो टोटल का कितना प्रतिशत है, 23% वित्त क्षेत्र में है। तो आप इसी प्रकार से करके 5 वर्षों का वित्त क्षेत्र का निकाल लेंगे, और उसी प्रकार से फिर जैसे कि 900 का 36% निकालेंगे तो मार्केटिंग के क्षेत्र में आपका निकल जाता है 1992 में। फिर 1993 में 650 स्टूडेंट था, 650 का 48% निकालेंगे तो मार्केटिंग के क्षेत्र में निकल जाएगा। यदि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में निकालेंगे तो वही 900 का 19% करेंगे तो 1992 में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कितने छात्रों की संख्या थी वो निकल जाएगा। तो आइए देखते, मैं बना कर रखा हूँ आपके लिए, उसको समझ लीजिए। यहाँ मैंने वारी वारी से सबका निकाल लिया है। वर्ष 1900 वही टेबल से मैंने लिया है। टेबल नंबर 3 से 900 लिया है वर्ष 1992 में कुल छात्रों की संख्या, और टेबल नंबर 1 से उसका प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत किसमें, वित्त क्षेत्र में छात्रों का प्रतिशत है 22, तो निकल गया 198। वर्ष 1993 में टेबल नंबर 3 से लिया 650, और टेबल नंबर 1 में दिया हुआ है 17%, निकालेंगे तो हो जाएगा 110। इसी प्रकार से 1994 में निकल गया 252, 1995 में निकल गया 228, 1996 में हो गया 320। कुल मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी हो गई, वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 1109। मार्केटिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निकाल लिए हैं। वर्ष 1992 में 900 का 36% निकाले तो 324 हो गया, 650 का 48% निकाले तो 312 हो गया, 1100 का 43% निकाले तो 473 हो गया, 1200 का 37% निकाले तो 444 हो गया, 1000 का 32% निकालेंगे तो 320 हो जाएगा। सबको जोड़ने के बाद 1873 छात्र मार्केटिंग के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले थे। अब आपसे प्रश्न में पूछा कि दोनों से अंतर कितना है, तो आप 1873 में से 1109 जब घटाते हैं तो आपका उत्तर आता है 764। कितना उत्तर है, 764। यही आपका प्रश्न क का रियल आंसर हुआ। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न ख समझते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि वर्ष 1992 में वर्ष 1992 से वर्ष 1996 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का औसत आय कितनी वृद्धि हुई है। तो 92 से 96 में आपको दिखाना औसत आय में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि वर्ष 1992 में था आपका 5450, और 96 में बढ़कर कितना हो गया 9810। तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, दोनों का अंतर कर लिए, और जहां से बढ़ना शुरू हुआ 5450 से बढ़ना शुरू हुआ तो 5450 से भाग दे दिए। चूंकि प्रतिशत पूछ रहा है आपसे कि वृद्धि हुआ है, प्रतिशत में आपको बताना है, तो 100 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आया 4360 बटे 5450, और प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुना है। जब इसको आप हल करते हैं 4360 बटे 5450 को, तो आपका 80% यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है कि कितना आसान है।
क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा कैलकुलेटिव है, आइए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर आपको ज्ञात करना है। तो औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हुआ है प्रतिशत में वो निकाल लेते हैं और फिर सबको जोड़ के 4 से भाग दे देंगे तो औसत वार्षिक वृद्धि दर हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 92 से 93 के बीच आइए टेबल में थोड़ा दिखाता हूँ, उसके बाद आप डिटेल में समझ जाएंगे। यहाँ पर टेबल है, यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आपसे पूछा है तो 92 से 93 के बीच वृद्धि हुई है। 5290 से बढ़कर कितना हो गया है 6440। तो दोनों के डिफरेंस में यानी 6440 माइनस 5290 कर देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उसमें 5290 से भाग दे करके 100 से गुना कर देंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा कि कितना वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार से अगले वर्ष की वृद्धि में भी निकाल लेंगे, अगले वर्ष की वृद्धि भी निकाल लेंगे, अगले वर्ष भी वृद्धि निकाल लेंगे। यानी आपका 1 2 3 4 आपको दर प्रतिशत वृद्धि का आ जाएगा। सबको जोड़ लेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा सामने। यहाँ सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वर्ष 1993 में वार्षिक वृद्धि कितनी हुई तो दोनों का डिफरेंस में 5290 से भाग दिए, 100 से गुना किए तो आपका निकल के आया 21.74%। उसी प्रकार से 1994 में भी निकाल लिया गया है, निकल कर आया 9.47%। वर्ष 1995 में भी वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कर लिया गया है, निकल कर आया 10.07%। वर्ष 1996 में भी वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कर लिया गया है, आया 11.34%। औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना हो जाएगा तो सबको जोड़ करके और 4 से भाग दे देंगे। सबको जोड़ने पर प्राप्त होता है 52.62 बटे 4। 52.62 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो 13.15% आपका ज्ञात होता है, जो आपके प्रश्न नंबर ग यानी तीसरे प्रश्न का आंसर है। आइए चौथा प्रश्न भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, समझ भी लेंगे। वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी। तो प्रबंध स्नातकों मतलब सबको ले लेना है, तीनों को ले लेना है, ठीक है, और तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे, बस निकल जाएगा। ये आसान, बहुत आसान प्रश्न है। देख लेते हैं। आप टेबल में देखना चाहें तो मैं टेबल जल्दीबाजी में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर है वर्ष 1993 में, तो इस तीनों को जोड़ के और आप 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। हमने क्या किया, 6380 प्लस 6390 प्लस 6440 तीनों को जोड़कर 3 से भाग दिया तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आया 6403.33। ये आपका उत्तर होता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर ज्ञात करें। फिर ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि वित्त के क्षेत्र में आपको वार्षिक आय और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वार्षिक आय ज्ञात करना पड़ेगा। हालांकि बड़ी बात नहीं है, वित्त के क्षेत्र में कुल छात्रों की संख्या निकाल लेंगे पहले प्रश्न की तरह, और उसके बाद सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कुल छात्रों की संख्या निकाल लेंगे। एक टेबल में आपका मासिक आय दिया हुआ है, उसमें 12 से गुना करेंगे तो वार्षिक आय हो जाएगा, और कुल छात्रों की संख्या से गुना कर देंगे तो कुल छात्रों की वार्षिक आय प्राप्त हो जाएगी। फिर दोनों को घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटा को घटा देंगे, डिफरेंस आपका निकल कर आ जाएगा। आइए सॉल्यूशन किया हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ पर वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र में कुल छात्रों की संख्या 1100 का 23% 94 में है, तो निकल कर आया आपका 253। पहले भी आप इस बात को निकाल चुके हैं, देख लीजिएगा। अब वित्त के क्षेत्र में कुल वार्षिक आय कितनी है, तो 1994 में आय था 7550, उसमें कुल छात्रों की संख्या से गुना किए तो ये हो गया मासिक, और 12 से गुना किए तो हो गया वार्षिक। यानी वित्त के क्षेत्र में कुल वार्षिक आय हो गया 2292,1800। तो
उसी प्रकार से हम आगे भी निकाल लेते हैं। वर्ष 1994 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुल छात्रों की संख्या 1100 का 21%, टेबल 1 से देखेंगे। 1100 आप टेबल 3 से देखेंगे तो 21% निकालने के बाद आपका क्या होता है 231। ये हो गया सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कुल छात्रों की संख्या। अब सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कुल वार्षिक आय कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 231 में टेबल 200 देख लेंगे कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उसका मासिक सैलरी कितनी है और 12 से गुना करेंगे तो वार्षिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 19 54 26 00। अब 22 92 18 00 में 19 54 26 00 को घटाएंगे तो आपका 33 79 200 ये आपका निकल कर आ जाता है अभिष्ट अंतर, दोनों के अंतर जो आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि कुल वार्षिक आय का अंतर ज्ञात करें, तो आप निकाल कर यहाँ दिखा चुके हैं। कुल वार्षिक आय का अंतर 33,79,200। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर डिटेल से सॉल्यूशन कर दिया गया है। आपको अभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई संदेह हो, संशय हो तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का जवाब सकारात्मक रूप में बेशक दिया करूँगा। आपका शाही पाठशाला आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।